हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग बहुत हेल्दी हो और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। जो मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था, वो वीडियो को मैं एडिट कर रही थी भाई के कंप्यूटर में, तो गलती से मुझसे वो डिलीट हो गया। तो इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ। जिन्होंने भी देख लिया उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम पॉइंट है। और एक चीज़ है कि नहीं बनाने से भी होता, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का अभी भी इंटरव्यू बाकी है, तो मुझे लगा जो भी मैंने पॉइंट बताया वो इंपॉर्टेंट है, तो शायद कुछ हेल्प हो सकता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। इसमें गुस्सा मत हो जाना कि फिर से बनाया इसने, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो थंब है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना, क्रैक मत होने देना। जो बोरोलिन है वो लगा के थोड़ा सा नरम रखो, क्योंकि सूखा हो जाता है तो क्रैक हो जाता है ठंडे दिन में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2 कैंडिडेट का हमारा जो इंटरव्यू हो रहा था, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा था, 2 कैंडिडेट का नहीं मैच हुआ। 2 घंटे तक वो लोग ट्राई कर रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो सकता है। मैं ये भुगत चुकी हूँ और आपको जॉब भी नहीं मिले सिर्फ थंब की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप अपना थंब को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना। और जो ऑलरेडी बैंक में है, क्लर्क लेवल में है, 6 महीने से काम कर रहे, तो वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए। क्योंकि एक कैंडिडेट था, वो ऑलरेडी आरआरबी क्लर्क में थे, ठीक है। तो उनसे जब एनओसी उन्होंने दिया ना, तो डायरेक्ट उन्होंने एनओसी टॉप में रख के बस अपना ब्रांच का क्या प्रॉफिट है, कौन है, किस तरीके से है, क्या क्या स्कीम्स हो रहा है, कितना दिन में ट्रांजेक्शन है, जो भी है ये सब पूछा। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था, लेकिन वो नर्वस हो गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो दे नहीं पाए। बैक टू बैक उन्होंने ऐसा नहीं पता बोला, तो उनको बहुत गंदी तरीके से डांटा गया है। जब वो निकले ना, तो उनका फेस से मुझे पता चल रहा था कि वो रोने वाले हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हो गए थे। तो इसलिए प्लीज़ आपका जो भी ब्रांच में हो, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। और सेकेंड है कि आप लोग ट्रू रहना, कोई डुप्लीकेट, कोई एक्स्ट्रा आपको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप फेल हुए हो तो फेल हुआ हो बताना, आपने अगर दूसरी चीज़ों में आपने मतलब आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो वो भी बता देना। क्योंकि होता है ना, सारे कैंडिडेट्स सेम नहीं होते, सारे कैंडिडेट्स पढ़ने वाले नहीं होते हैं, बहुत जनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कोई एक्स्ट्रा दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, आप बता सकते हो। जो भी ट्रू है वो लोग जज नहीं करेंगे, और वो इवन कि वो लोग खुश हो जाएंगे कि चलो इसने बता दिया है, तो ये फील्ड से मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो उनको हिंट मिल जाएगा कि वो फील्ड से क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये हुआ। सेकंड है कि आपका जो पर्सनैलिटी चेक है, जो बोलते हैं ना कि ये सिर्फ पर्सनैलिटी चेक है, तो मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ पर्सनैलिटी चेक नहीं है ये, ठीक है। अगर आप अपना पर्सनैलिटी दिखाओगे, आपका पर्सनैलिटी कैसे दिखेगा? फर्स्ट है कि कैसे दिखेगा? तो जो भी कैंडिडेट है कि ऐसे चले गए, तो उनको पता चल जाएगा ना कि अच्छा इसका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ, तो इसको नहीं पता, ये आ गई मुंह उठा के, ठीक है। और इसने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है, क्योंकि आप बैक टू बैक 8, 9, 10 क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे ना, तो फिर आप ऑब्वियसली 2-3 आंसर नहीं देते ही आप नर्वस हो जाओगे, तो वहां पर आपका जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए ये सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, आप सीरियसली लेना इंटरव्यू को और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाना, ठीक है। और सेकंड है, और एक चीज़ बता देती हूँ, जब आप 1-2 क्वेश्चंस नहीं दे पाते हो ना, तो उनको पता चल जाता है कि चलो ये बंदे को ये फील्ड में नॉलेज नहीं है, मैं कुछ और टॉपिक से पूछता हूँ, तो वो लोग दूसरे टॉपिक से पूछेंगे। तो इसमें डरने का भी कोई जरूरत नहीं है कि अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, नर्वस होने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर मुझे ये फील्ड में नॉलेज नहीं है। सेकंड है, मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया था। मैं सिक्किम में पली बड़ी हूँ, तो सिक्किम का बारे में, वेस्ट सिलीगुड़ी के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में सारा चीज़, जो स्टैटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, कितना राज्यसभा है, जो यूनिकैमरल कितना लेजिस्लेटिव है, सीट सब है, सब कुछ पढ़ के गई थी। और यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर से क्या क्या घूमने का जगह है, कौन सा नेशनल पार्क से, ये सब भी पूछे गई थी। रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल है उसका 30 डिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो वो भी सब पढ़ के गई थी मैं। और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो लास्ट टाइम मैंने IPS PO का जो इंटरव्यू हुआ था मैं नहीं बता पाई थी, तो मैं अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के गई थी, मतलब थोड़ा सा ऊपर से। बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ी थी, करंट अफेयर्स और करंट लाइबिलिटीज में अच्छे से, मतलब एसेट और लाइबिलिटीज में अच्छे से पढ़ के गई थी। थोड़ा लेजर क्या होता है, ये सब डेबिट क्रेडिट, ये सब मैं पढ़ के गई थी ऊपर, उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे वो। नेक्स्ट है, वो दिन क्या था, हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ के गई थी अच्छे से। और 6 में क्योंकि 14 तारीख था, चिल्ड्रंस डे था, तो मैं वो उसके टॉपिक में अच्छे से पढ़ के गई थी। और जिस दिन का जो न्यूज़पेपर था उसका एडिटोरियल में अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि हो सकता है कि आपको आज का न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है वो बोल दें, या फिर ये बोल सकता है कि आपने न्यूज़पेपर में कौन सा पार्ट आपने पढ़ा है, पूछ सकता है। तो इसलिए आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ लेना, ताकि आपको वहां से अगर पूछे तो आप आंसर दे सको कि ये टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया है, मतलब मैंने रीडिंग किया है। हो गया। तो मेरा कोलकाता में था इंटरव्यू, और एक लेडी थी पैनल मेंबर में और 5 फीमेल थे, ठीक है।
तो फर्स्ट क्या हुआ कि आपका एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से आंसर देते हो, आपका मतलब रूट तो नहीं हो, ये सब थोड़ा सा मेंटेन करना। तो मैं फर्स्ट एंट्री की, स्लोली मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने मे आई कमिंग बोला, उन्होंने बुलाया, अच्छे से स्लोली मैंने दरवाज़ा को बंद किया और मैं जाके फर्स्ट में बैठी नहीं, फर्स्ट मैंने विश किया और फिर उन्होंने ही बोला कि सिट डाउन। तो मैंने बोला थैंक यू सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आप करना, ठीक है। फर्स्ट है। फिर जो फीमेल मेंबर थी उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला क्योंकि वो ऑब्जर्व करने के लिए बैठी थी शायद, मुझे लगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी वैसा ही हुआ था, जो फीमेल मेंबर थी उन्होंने ऑब्जर्व किया मुझे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो इस बार भी वैसा ही हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि बताओ अपने बारे में इंट्रोडक्शन। तो एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आपके हाथ में हो सकता है इंटरव्यू, इस तरीके से प्रिपेयर करना है, करके जाना। लास्ट ईयर मैं बहुत डरी हुई थी, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैंने जो इंटरव्यू का जो कोर्सेस होता है अड्डा में वो देखा था, तो उन्होंने बोला था, जो विदिशा मैम थी उन्होंने बोला था मुझे कि इंटरव्यू को आप अपने हाथ में कर सकते हो या फिर उनको लीड करने दे सकते हो, तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से बनाना, ऐसा बोला था। तो मेरा जो भी एडवांटेज है ना, जो भी मेरा स्ट्रेंथ है वो सब मैंने उसमें ऐड कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, अपना जो इंट्रोडक्शन है उसमें ऐड कर दिया था। और लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके से बोला था, वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है मैंने फर्स्ट में बोल दिया था। तो उन्होंने ना लास्ट ईयर मेरा बैंकिंग से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था, सिर्फ मेरा पर्सनैलिटी जो है कि वीकनेसेस जो बोला मैंने, मुझे गुस्सा आता है बोला, तो उन्होंने बोला कि अगर आपका ब्रांच में अगर कोई कैंडिडेट कस्टमर आ गया बहुत गुस्सा कर रहा है तो कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि मैंने गुस्सा बोला ना कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है, ज़्यादा आता है। तो उन्होंने वही से पूछा किसी को गुस्सा मारा है कि नहीं, ये भी बोला कि गुस्से में किसी को गुस्सा मारा है कि नहीं। तो थोड़ा फनी वाला मोमेंट हो गया था, उन्होंने पर्सनल मुझे ज़्यादा पूछा और ज़्यादा वो नहीं पूछा, बैंक से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पूछा। तो ये भी इस साल मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया था। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि मुझे कुकिंग पसंद है और मैं सिक्किम से हूँ, और फिर मुझे 5 लैंग्वेजेस आता है, मुझे लैंग्वेजेस सीखने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और सीखने का मन है कि और ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखो। तो मैंने बोला एट प्रेजेंट आई कैन स्पीक इन 5 लैंग्वेज, ऐसा बोला। तो वो जो लेडी थी उन्होंने ही बोला कि व्हाट आर द लैंग्वेजेस, मैंने बोला फिर इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, बंगाली, बिहारी, क्योंकि मैं बिहारी सीखी हूँ, तो एक्स्ट्रा दूसरे तो मेरा रहने की वजह से भी एडवांटेज है, तो वो बोल दिया मैंने। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मुझे बंगाली में नहीं पूछा गया, क्योंकि उनको पता है कि मैं बंगाली बोल सकती हूँ, ठीक है। और मेरा जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में था। और उसके बाद ये खत्म होते ही आपका क्या होता है ना कि एक आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपका दूसरा इंटरव्यू का क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए उसके लिए रेडी रहना, बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरा है कि उन्होंने बोला, एक सर ने बोला कि आपका स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट है, बताओ इसका एडवांटेज क्या होगा ब्रांच में, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, आपका स्माइल से क्या एडवांटेज होगा। तो मैं थोड़ा सा पॉज हुई, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है कि आपको इंस्टेंटली ही आंसर देना पड़ेगा, आप थोड़ा सा पॉज हो सकते हो, वो लोग वेट करेंगे आपका आंसर देने का। तो मैंने बोला कि मेरा अगर स्माइल बहुत क्यूट है सर, तो जो कस्टमर आएंगे उनको मुझसे कन्वर्शन करने में बहुत इजी होगा, कंफर्टेबल फील करेंगे वो। तो उन्होंने कुछ और बोला था, लेकिन वो बोलते बोलते ना दूसरे सर ने मुझे पूछ लिया था सिक्किम से रिलेटेड, ये सारे सिक्किम से रिलेटेड पूछे गए, लेकिन एक साथ में नहीं, जंबल है ये। तो फर्स्ट बोला कि कैसे मैं सिक्किम पहुंची, तो मैंने बोला मेरे मम्मी पापा थे। फिर बोला सिक्किम सब्जेक्ट के बारे में क्या है, तो मुझे पता था कि डोमिसाइल होता है, जो बासिंदा होता है उनको ही देते हैं, ये सब मैंने डिटेल में बता दिया। फिर ग्रामीण बैंक है कि नहीं सिक्किम में बोला, तो मुझे पता था ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा में नहीं है, तो मैंने ये भी बताया था। मतलब ऑल टुगेदर मैंने शायद एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई और बाकी दिया। और उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स है क्या सिक्किम में, तो मुझे पता था कि सर्विस जो करते हैं उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो दूसरे ऑक्यूपेशन है जैसे बिजनेस हुआ, फिर दूसरे भी है, तो उनको देना पड़ता है। तो मैंने बोला, तो वो लोग सेटिस्फाई थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम कॉमर्स से हो तो बताओ बैलेंस शीट क्या होता है, वो बताया मैंने। फिर उन्होंने बोला नहीं तुम्हारा कंपनी है, बताओ कोई एक एंटरप्राइज है तो उसका बैलेंस शीट बताओ, तो वो मैंने बताया। लेकिन वो शायद कुछ और ही जो डेफिनेशन होता है वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लेकिन मैंने डीप में बताया कि एसेट में, लाइबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है। फिर बताया, उन्होंने पूछा कि बैलेंस शीट बैंक में बैलेंस शीट है कि नहीं, यूज है कि नहीं बैलेंस शीट का, तो मैंने बोला हाँ सर बैंक में बैलेंस शीट यूज होता है और बनाते हैं। और बताया, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या है, तो मैं आंसर दे ही रही थी कि जैसे लोन हुआ ये एसेट है, जैसे इंटरेस्ट चार्ज करते ये सब एसेट है, लेकिन शायद वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने फिर से मुझे पूछा कि ये है, तो मैंने बोला सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझ पा रही हूँ लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुमको ये तो पता है ना कि बैंक में बैलेंस शीट यूज होता है, तो मैंने बोला हाँ सर मुझे पता है कि बैंक में बैलेंस शीट यूज होता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो हुआ। फिर बोला कि बैंक का एक्सपेंसेस क्या है, तो मैंने बोला सर बैंक का तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। तो जो सर ने पूछा था उन्होंने बोला कि नहीं
तुम बताओ कि तुम बैंक मैनेजर बन गई हो, तुम्हारा ब्रांच का क्या क्या एक्सपेंसेस है। तो मैंने बोला कि बिल्डिंग को जो हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे एसी हुआ, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, फिर सैलरी देते, ये सब एक्सपेंसेस है। तो फिर वो सर ने ना इस तरीके से बोला कि अभी आए ना तुम लाइन पे, ऐसा टाइप का बोला। तो थोड़ा अच्छा माहौल हो गया था, मतलब कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हो रहा था। डरने का मैं डरी नहीं। फर्स्ट में ही सिर्फ जो इंट्रोडक्शन दे रही थी तो थोड़ा सा तब मुझे नर्वस फील हुआ, लेकिन उसके बाद कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि मतलब क्या ही बताओ मैं, मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन फेंक रहे थे। 5 जो मेल मेंबर्स है ना वो लोग ही पूछ रहे थे, लेडी ने तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि बैंक का क्या कैसे प्रॉफिट होता है। तो ये पता था मुझे कि जैसे हम लोग लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ, जो हम लोग एटीएम का चार्जेस लेते हैं, जो हम लोग जो डिमांड ड्राफ्ट करने के लिए आते हैं ना उनका भी चार्जेस लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं ऐसा बोला। तो पता था कमीशन, लेकिन तब नहीं आया मेरे मुंह पे। तो मैंने बोला मैं मतलब ऐसे पॉज हो गई। तो उन्होंने बोला कमीशन, तो कमीशन बोलते हैं उसको। तो मैंने बोला कि हाँ सर कमीशन बोलते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा बता नहीं पाई, ऐसा बोला मैंने। फिर उन्होंने बोला, एक सर ने बोला कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ा था, क्योंकि बैलेंस शीट में ऑब्वियसली होता ही है। तो मैंने बोला कि सर वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे का जो एक्सपेंसेस होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, लेकिन शायद वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हाँ वो यही पूछ रहे थे कि मान लो कि तुम्हारा जो दिन का जो खर्चा है वो तुमको डिसाइड करना है, तो किस तरीके से डिसाइड करोगी। तो मैं थोड़ा सा पॉज हुई। तो मैंने बोला सर वो तो मैं सोच के कैलकुलेट करके डिसाइड करूंगी कि कितना खर्चा होता है। तो उन्होंने वो नहीं। तो मैंने बोला सॉरी सर मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ, ऐसा बोला। मैं क्वेश्चन नहीं समझी, ऐसा बोला। मैं क्वेश्चन नहीं समझी यही बोला मैंने। तो उन्होंने बोला जैसे तुम्हारा जो दिन का जो इन्वेंटरी होता है वो तुम्हारा एक्सपेंसेस है, तुमको जो लेबर चार्ज देना पड़ता है वो तुम्हारा एक्सपेंसेस है। तो मैंने बोला यस सर वो सर एक्सपेंसेस है। मैं समझी नहीं क्वेश्चन को, ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला कि सिलीगुड़ी में आरआरबी है। तो मैंने बोला हाँ सर सिलीगुड़ी में आरआरबी है, लेकिन कभी विजिट करना नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला क्या है उसका नाम। तो मैं एक्चुअली पढ़ के जाऊंगी सोच ही रही थी, लेकिन शायद दिमाग से निकल गया वो मेरा। तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई। तो मुझे ये पता था कि उत्तर बंगा जो कुछ बिहार है, मुर्शिदाबाद है और जो हावड़ा है, वहाँ का मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी। जो ब्रांच मैनेजर है उनका नाम और कौन स्पॉन्सर बैंक है ये सब भी पढ़ के गई थी, क्योंकि पीएनबी स्पॉन्सर बैंक है बोंगियो ग्रामीण बैंक का जो मुर्शिदाबाद में है। तो मैंने बोला कि सर उत्तर बंगा कुछ बिहार में है। तो उनको पता चल गया कि मुझे पता है, लेकिन शायद मैं आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती। लेकिन जब मैंने बोला ना कि उत्तर बंगा कुछ बिहार में है, तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसा बोल दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सर थे मेन जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि ठीक है पिंकी तुम जा सकते हो। मैंने बोला सर हो गया। तो उन्होंने बोला हाँ सर हो गया, मतलब हो गया पिंकी। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच सर बोल के मैं आई। मतलब मैं दो बार सोच के गई थी कि जो लेडी है उनको भी मैं स्पेशली थैंक यू बोलूंगी, लेकिन मतलब वहां से निकलने का जल्दी होता है, तो मैं वो भूल गई कि लेडी को थैंक यू बोलना भूल गई। तो मैंने सिर्फ जिन्होंने मुझे जाने के लिए बोला उन्हीं को बोला थैंक यू सो मच सर, ऐसा बोल के मैं निकली। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू का जो भी एक्सपीरियंस है। आप लोग जो भी आपको, मुझे लगता है कि किसी को तो एक ना एक पॉइंट में हेल्प हो सकता है। जो मैंने प्रीवियसली बोला वो सभी आप लोग अच्छे से देख लेना और अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं दे पा रहे तो वो लोग टॉपिक चेंज कर देंगे। अगर आप नर्वस हो तो वो लोग माहौल को थोड़ा सा अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे वो खुद ही, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं ना। तो उनको पता है कि किसी का एक टाइम है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, तो वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। लेकिन बैक टू बैक 10 आंसर नहीं दे पाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना। तो चलिए मैं रखती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।